वेदों और पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम का अर्थ है भगवान के चार निवास स्थान। इसमें भारत की चार दिशाओं में फैले चार पवित्र स्थान शामिल हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। चार धामों का चार दिशाओं में स्थित होने से सांस्कृतिक लक्ष्य भी पूरा होता है। वह यही कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग पूरे देश का दर्शन कर सकें, वे विविधता और अनेक रंगों से भरी भारतीय संस्कृति से परिचित हों, व अपने देश की सभ्यता और परंपराओं को जानें। चलिए अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। कोई भी भूल चूक के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बद्रीनाथ धाम को पहला अथवा सतयुग का धाम भी माना जाता है। बद्रीनाथ में भगवान श्री विष्णु जी के बद्री नारायण रूप की पूजा होती है, जो योग मुद्रा पद्मासन में विराजमान है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी सालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जो कि अनेक रत्नों से जड़ित स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए है और माथे के मध्य में हीरों से जड़ा हुआ तिलक सुशोभित है। मान्यता है कि श्री बद्री नारायण जी को आदि शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यहाँ एक गर्म कुंड भी है, जहाँ श्रद्धालुओं द्वारा स्नान करके दर्शन करने की मान्यता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार यह बैकुंठ धाम है, जहाँ श्री हरि विष्णु खुद विराजमान है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी जी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और कठोर मौसम से बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के छोटे चार धाम में भी आता है। छोटा चार धाम में अन्य 3 स्थान हैं: केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ धाम चारों धामों में से सिर्फ एक ऐसा धाम है जो हिमालय के क्षेत्रों में स्थित है और बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस वजह से ये हर साल ग्रीष्म ऋतु में सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुलता है और बाकी सारे धाम 12 महीने खुले रहते हैं अथवा श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में मुख्य देवता बद्री विशाल के साथ अन्य देवता जैसे कुबेर, गरुण, उद्धव, नारद, नारायण और नर भी हैं। बद्रीनाथ के आसपास अनेक पवित्र स्थान भी हैं, जिनके नाम हैं तप्तकुंड, आदि केदार, पंचशिलाएं, ब्रह्म कपाल, माता मूर्ति, भीमा पुल, व्यास गुफा, चरण पादुका तीर्थ, सतोपंथ, वसुधरा इत्यादि। जब भी बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आता है नवंबर के महीने में, तब मंदिर में दीप जलाया जाता है, जो कि मंदिर वापस खुलने तक जलता रहता है। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, जहां बद्री नारायण योग की मुद्रा पद्मासन में विराजमान है; मंडप, जहां अनुष्ठान किए जाते हैं; और सिंह द्वार। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख बहुत से हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे भगवत पुराण और स्कंद पुराण। बद्रीनाथ के आसपास के स्थान, जिसे बद्रिकाश्रम कहा जाता है, इसका जिक्र पद्म पुराण में एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थल के रूप में किया गया है। बद्रीनाथ 108 दिव्य देशम में से एक है। दिव्य देशम से मतलब विष्णु भगवान के 108 दिव्य मंदिरों से है, जिनमें से 105 भारत में हैं, 1 नेपाल में है और बाकी के 2 पृथ्वी से बाहर हैं और जहां जीवित नहीं जाया जा सकता, जिनके नाम हैं थिरुपरकडल, जो कि क्षीर सागर भी कहा जाता है, और परमपादम, जिसे सब बैकुंठ से भी जानते हैं। थिरुपरमपादम विष्णु भगवान के सर्वोच्च निवास हैं और संभवतः वह अंतिम स्थान है जहां जीवात्मा एक शारीरिक आत्मा पहुंचने की आशा कर सकती है। उत्तराखंड में पंचवद्री नाम से प्रख्यात 5 विष्णु भगवान के मंदिर हैं, जिनमें शामिल हैं बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, वृद्धा बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री।
पंचबद्री में बद्रीनाथ मंदिर सबसे बड़ा है और सभी मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में ही स्थित है। बद्रीनाथ धाम को अलग अलग युग में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु जी के आश्रम को सतयुग में मुक्ति प्रदा कहा गया, त्रेता युग में योग सिद्धा कहा गया, द्वापर युग में विशाला कहा गया और कली युग में बद्री विशाल और बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली और कर्मस्थली भी बद्री का आश्रम ही थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी बद्री का आश्रम आए थे भगवान श्री नारायण की पूजा करने के लिए। महाभारत के वन पर्व में भी पांडवों का बद्री का आश्रम जानने का उल्लेख मिलता है। महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बद्रीनाथ धाम से होते हुए ही की थी। महर्षि वेद व्यास जी की गुफा भी बद्रीनाथ धाम में स्थित है और ये वही स्थान है जहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने वैदिक संहिता को 4 भागों में विभाजित किया और विभिन्न मंत्रों को अलग करके प्रत्येक विषय को क्रमबद्ध किया। महर्षि वेद व्यास जी लंबे समय तक इस स्थान पर रहे और उन्होंने इस स्थान पर 18 पुराणों की भी रचना की थी। बद्रीनाथ धाम के बारे में जितना भी जाने उतना कम है, पर इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के 3 धामों की जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।